हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट फरवरी 2026 के लिए लाइव मॉक टेस्ट होता है। इस लाइव मॉक टेस्ट में बिल्कुल हूबहू जिस तरीके से 8 फरवरी 2026 में आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसी लेवल के वही क्वेश्चन यहां पर लाइव मॉक टेस्ट में करवाया जा रहा है। और ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है। इस एक क्लास में सभी विषयों के मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, चाहे वो आपका सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, आपका एसएसटी हो गया। ये सारी क्लासेस आपको एक ही यानी सारे सब्जेक्ट एक ही क्लास में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सीटेट 8 फरवरी 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और हर हाल में इस बार आप क्लास को यानी एग्जाम को निकालना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो इस क्लास को डेली अटेंड किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, रोज बताता हूं कि अभी भी आपके पास 1 महीना समय शेष बचा हुआ है। अगर आपका ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, आप बार बार इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पा रहे हो, 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से रह जा रहा है आपका, तो मेरे दोस्त एक बार आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो और आप सिर्फ रटने पर ध्यान दे रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो क्वेश्चन रट लूंगा या प्रीवियस क्वेश्चन बार बार रिपीट करके याद कर लूंगा तो मेरा सीटेट निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो 1 नंबर 2 नंबर से शायद निकल जाए, वो भी 3-4 अटेम्प्ट में दोस्तों। लेकिन अगर आपको वास्तव में सीटेट परीक्षा को अच्छे नंबर से पास करना है, इस बार हर हाल में क्रैक करना है, तो मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूं भैया कि सीटेट परीक्षा रटने पर आधारित नहीं है, सीटेट परीक्षा समझ पर आधारित है। एक बार आप सीडीपी समझ गए, एक बार आप पेडागोजी समझ गए, तो आपके अच्छे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ऑलरेडी नंबर बढ़ जाएंगे और 100+ नंबर से आप पास कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल सोच रहे हो कि क्वेश्चन रट के याद करके मैं परीक्षा को पास कर लूंगा, तो बहुत मुश्किल से पास हो पाओगे, वो भी 1-2 नंबर से पास हो पाओगे आप लोग। ठीक है, तो अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो अभी भी 1 महीना समय है, थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए। एक बार आप थ्योरी पढ़ लोगे तो सीटेट परीक्षा बहुत आसान लगने लगेगा, प्रश्न बहुत आसान लगने लगे। प्रश्न देखने में डरावने होते हैं, सीटेट के लेंदी होते हैं, बड़े ऑप्शन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, बट अगर पढ़ोगे ना, समझ आपकी विकसित हो जाएगी। अगर आपने सीडीपी वगैरह समझ लिया तो ये बहुत आसान लगते हैं क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग थ्योरी जरूर कंप्लीट कर लो, 1 महीना शेष बचे हुए। अब आप कहोगे सर बुक से तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बुक में ब्रॉड लेवल का रहता है, कठिन शब्दों का प्रयोग रहता है, बच्चे समझ नहीं पाते और पढ़ भी लेते हैं तो वो एग्जाम तक सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है 1 महीने में थ्योरी कंप्लीट करके रिवीजन करने का, वो है नोट्स। नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। नोट्स की कीमत बहुत कम रखा गया है। सीटेट फरवरी 2026 के लिए कंप्लीट सिलेबस नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। पेपर 1 का भी अवेलेबल है और पेपर 2 का भी अवेलेबल है। और ये कोई 1 लाइनर नोट्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स नहीं है, इसमें हर टॉपिक हर चैप्टर का निचोड़ कम शब्दों में नोट्स तैयार किया गया है, यानी थ्योरी भी दिया गया है और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रश्न भी दिए गए हैं अभ्यास करने के लिए। उसके बाद में अलग से आपको 10 साल का क्वेश्चन पेपर भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर 1 चाहिए तो पेपर 1 मिल जाएगा, पेपर 2 चाहिए तो पेपर 2 का नोट्स मिल जाएगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, और पेपर 2 में एसएसटी चाहिए तो एसएसटी का मिल जाएगा, साइंस चाहिए, साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ का भी मिल जाएगा, विद थ्योरी विद पेडागोजी सब कुछ मिल जाएगा। और कीमत कितनी है? पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक नोट्स लोगे मात्र 199 रुपए, और अगर आप दोनों पेपर का नोट्स एक साथ लोगे, बोथ पेपर एक साथ नोट्स लोगे, तो उसके लिए भी ऑफर रखा है मैंने, 299 रुपए में आपको कंप्लीट दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा। सर नोट कैसे खरीदना है, कहां मिलेगा? तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो इस नंबर पे सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो मेरे दोस्त, अभी भी 1 महीने है, फिर से पछताना ना पड़े, फिर से आपको जुलाई वाली एग्जाम के लिए तैयारी ना करना पड़े। इसलिए भैया इस बार आप अपनी गलती को सुधारें, बचे हुए समय को यूटिलाइज करें और एक बार थ्योरी पढ़ने का जरूर प्रयास करें, नोट्स के माध्यम से ही, शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से ही, लेकिन थ्योरी एक बार जरूर देख लीजिए तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो। जो बच्चे परीक्षा नहीं पास कर पा रहे, गारंटी देता हूं इस नोट्स के बाद में इस बार आप परीक्षा को क्रैक कर लोगे। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सभी को आवाज आ रही है? कोई दिक्कत क्लास में? एक बार बता दीजिए सब ठीक है? सभी लोग शेयर कर दो, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सभी लोग लाइक करो भैया, लाइक करके सभी लोग अटेंडेंस लगाओ फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, पूनम, राजू, तनिष्का, अवनी, गुड मॉर्निंग, काजोल, सभी लोग शेयर करो। स्टार्ट करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपके सामने सीडीपी का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए क्या हो जाएगा 1 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए कीर्ति जी, बताइए, जवाब दीजिए। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
और इस क्लास का पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी बताना चाहूंगा, पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डेली आपको रेगुलर भेजा जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास की पीडीएफ फाइल के लिए। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में इस क्लास को रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। 1 का राइट आंसर जो लोग ए आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, रोली वेरी गुड, डिम्पी गुड मॉर्निंग, श्वेता बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, डैश डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 2 नंबर का राइट आंसर। चलिए डिम्पी जी लेट नहीं हुई है, टाइम पर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब दीजिए, पूनम जी आंसर करिए, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, काजल वेरी गुड, कीर्ति, मधुर, तनिष्का, रोली राज प्रजापति, 2 नंबर का उत्तर बताओ। एक बार सब लोग क्लास को शेयर कर दो भाई, और भी लोग क्लास में जुड़े, और सभी लोग क्लास को लाइक करें जल्दी जल्दी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जवाब देने का प्रयास जरूर किया करें, आप मेरे आंसर बताने का इंतजार मत किया करें, मैंने क्वेश्चन पढ़ा फिर आपकी बारी आ जाती है कि आप इसका सही उत्तर गेस करो, पहले जवाब दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डाल के 2 नंबर का जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यहां भी आपका समावेशी शिक्षा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका भी सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक को चाहिए कि, 4 ऑप्शन है, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, एक शिक्षक को चाहिए वह विशेष संस्कृति समुदायों को बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक और विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, यही सही होगा, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पूनम, बहुत बढ़िया अवनी। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं आप लोग, बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखते हैं बताइए। चलिए रीना मिश्रा बहुत अच्छा, राजू सिंह बहुत बढ़िया, काजल बहुत अच्छा, अवनी वेरी गुड, पूनम, श्वेता, कीर्ति, सोनू शर्मा, 4 का राइट आंसर। सेशन को शेयर करें और लाइक करें सब लोग क्लास को। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का भी ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, क्या हो जाएगा इसका जवाब, सभी लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का जवाब हो जाएगा बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, अभी तक सभी के जवाब सही आए हैं सारे प्रश्न के। 6 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रमुख प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। दूजा कुमारी बहुत अच्छा, इमराना गुड मॉर्निंग, पूनम, सुशील कुमार, उमा सिंह, 6 नंबर का उत्तर बताओ। छह का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, तो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास से बिल्कुल सही है, निर्देश एवं संचालन से, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया से, कंठस्थीकरण एवं स्मरण से, यानी रटना नहीं है, तो डी का उत्तर हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, इसका भी सही उत्तर आया है सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है, तो एक स्तंभ का दिया गया और स्तंभ खा दिया गया है, तो चलिए भैया सही मिलान करिए और सही सीक्वेंस कौन सा बनेगा बताइए, 7 नंबर का जवाब। चलिए शायरा खातून बताइए, जवाब दीजिए, रोली प्रजापति, ये बी है और ये अच्छा ए, कैसे लिखा है यार इसने, ए बी सी डी ए बी
सी डी, अच्छा चलो इसी तरीके से मान लो, ठीक है, ए बी सी डी, और इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इस तरीके से मानिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो प्रतिभाशाली धारा प्रवाह पढ़ने में कमी आएगी कि नहीं, कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर अवधान कमी, अतिसक्रियता और व्यक्ति क्रम, बिल्कुल प्रतिभाशाली में क्या होगा? ऑप्शन ए का 4 से मिलान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए का 4 से मिलान हो जाएगा। उसके बाद देखिए अधिगम अशक्ता, अधिगम अशक्ता हो जाएगा धारा प्रवाह में पढ़ने में कमी, ठीक है, बहुत बढ़िया। डिसलेक्सिया से ग्रसित, ठीक है, जो पढ़ नहीं पाते बच्चे। अब देखो आसानी से विचलित होने की आदत है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, कौन सा सही होगा? अब देखो सी और डी का मिलान करना है, तो पहला और दूसरा तो मिल गया है, तीसरा का बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, तीसरा का बी हो जाएगा, और चौथा का आपका, चौथा का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, सृजनात्मकता, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, ए सही है। ये थोड़ा सा ऑप्शनिंग में गलती कर दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलिए 8 नंबर देखिए, बच्चों की गलतियां, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो, बच्चों की गलतियां। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन को, बताओ मूल्यांकन को बफरिंग हो रहा है थोड़ा, भी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो, मूल्यांकन को, 9 नंबर का राइट आंसर। चलिए 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश डैश है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताते चलो सब लोग। 10 नंबर का उत्तर, बढ़िया, बहुत अच्छा, रोली, वेरी गुड, पूनम, शायरा, कीर्ति, काजोल, चलिए बहुत बढ़िया, कार्तिक कुमार बहुत अच्छा, डिम्पी बहुत अच्छा, वेरी गुड, रंजुश्री वेरी गुड, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करते रहे। 10 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मोहिनी भी आ गई क्लास में, बहुत अच्छा, जवाब दीजिए। मधुर रावत, क्वेश्चन नंबर 10, 10 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन टी हो जाएगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दें आप सब लोग। दूजा कुमारी बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए प्रदीप कुमार का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 11 नंबर, सेशन को शेयर करें और लाइक कर दें सब लोग। 11 का डी, बहुत बढ़िया, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ऑप्शन डी सही है, बहुत अच्छा, काफी लोगों ने सही जवाब दिया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 12, सबका सही जवाब आना चाहिए इस बार। चलिए अर्जुन शहानी, बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, सर ये सब हमने पढ़ा नहीं है तो कैसे आंसर करूं, इसीलिए तो मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको बार बार बोलता हूं, ये कभी मैंने नहीं बोला है कि आप मेरे क्लास को देखकर ही अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मॉक टेस्ट करवा रहा हूं। मैं आपको ये दावा नहीं करता हूं कि आपको बस कुछ नहीं पढ़ना है बैकग्राउंड में तो भी आप पास हो जाओगे। मैं इसीलिए स्टार्टिंग में आपको बोलता हूं कि अभी भी 1 महीने समय है, आप नोट्स ले लीजिए और नोट से एक बार शॉर्ट थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए शॉर्ट में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, तभी तो उत्तर कर पाओगे। बिल्कुल बात सही है, जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको थोड़ा कठिन तो लगेगा ही।
तो इसलिए एक बार थ्योरी देख लो, वक्त है, समय है, ऐसा भी नहीं है कि 10 दिन बचा है तो आप पढ़ नहीं सकते हो, 1 महीना टाइम है, और आपको ऐसा भी नहीं कि कोई बता नहीं रहा है, मैं बता रहा हूं तो आप उस चीज को फॉलो करिए, बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। 12 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाएं एवं बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसका देखिए उत्तर क्या होगा। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए। जिनको भी नोट्स लेना है भैया इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7007647151, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप बस मैसेज करिएगा, सीटेट का नोट चाहिए, पेपर 1 या पेपर 2 जो चाहिए वो लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपका सीटेट पेपर 1 या फिर पेपर 2 का कोई एक नोट लोगे, मात्र 199 रुपए लगेगा आपको। कंप्लीट सिलेबस का नोट्स होगा, उसमें सारे टॉपिक के थ्योरी होंगे, शॉर्ट फॉर्म में होंगे, ताकि पढ़ सको, रिवीजन कर सको। लास्ट डेज रिवीजन नोट्स के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें आपको अलग से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलेगा। और अगर आप पेपर 1 और प्लस पेपर 2 साथ में लेना चाहते हो तो उसका 299 रुपए में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा। एसएसटी चाहिए एसएसटी मिल जाएगा पेपर 2 में, साइंस मैथ चाहिए तो साइंस मैथ भी आपको मिल जाएगा पेपर 2 में, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बस एक बार नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इसमें मैसेज कर देना मुझे। 13 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, 13 का बी बिल्कुल सही है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाता है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। 14 नंबर का जवाब दें आप सब लोग। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करने का प्रयास करें सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, प्रदीप, रीना बहुत अच्छा, तनिष्का, मधुर, उमा सिंह, अर्जुन बताइए, पूनम, कीर्ति, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या हो जाएगा। आज आप लोगों ने शेयर नहीं किया है क्लास को, सभी लोग शेयर करें और लाइक करें क्लास को। चलिए बिल्कुल मोहिनी जी पता है मुझे। 14 नंबर का जवाब दीजिए। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी बिल्कुल सही है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर डाल के आप सब लोग कमेंट करते रहें, जो लोग बाद में ऑफलाइन देखते हैं क्लास को वो लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहा करें क्वेश्चन नंबर डाल के। 15 नंबर का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 15 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है, तो परिवार, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है अवनी, बहुत अच्छा, इमराना, कार्तिक बहुत अच्छा, रोली वेरी गुड, प्रदीप, तनिष्का, काजोल, रीना, श्वेता। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब क्या हो जाएगा, 16 का उत्तर हो जाएगा, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 17, जेंडर है, जवाब दो 17 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। डिम्पी ठाकुर सर के मॉक टेस्ट क्वेश्चन देखने से ये समझ आया कि ज़्यादा क्वेश्चन सीडीपी का आया है। ज़्यादा नहीं, सभी सब्जेक्ट का एक सेक्शन बना हुआ है। 30 क्वेश्चन सीडीपी पूछा जाएगा, 30 ईवीएस पूछा जाएगा, 30 मैथ पूछा जाएगा, इसी तरीके से 60 क्वेश्चन एसएसटी पूछा जाएगा। जिन्होंने बीए वगैरह कर रखा है, पेपर 2 का फॉर्म भरे बीएड के बाद, तो उनका एसएसटी 60 क्वेश्चन आएगा। सबका नंबर आप क्वेश्चन कितने आएंगे पहले से डिसाइड है। 17 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर, 17 का बी का उत्तर हो जाएगा, एक सामाजिक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताओ।
18 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास डेली शाम सुबह 11 बजे चलती है, ठीक है। बिल्कुल, चलिए आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 जवाब आ रहा है 18 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया पूनम, वेरी गुड काजोल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 19 का जवाब। बिल्कुल अवनी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है। 19 का जवाब दो। ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ऐसे ही करवा रहा हूं मैं। इससे पहले तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही दिखा के करवा रहा था, बट उसमें आपको दिखता नहीं था, छोटा दिखता था, इसलिए मैंने उसको टाइप करवाया है ये क्वेश्चन पेपर ही। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का जवाब ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। देखो, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की को किस तरह से देखा जाता है? बताओ, 20 नंबर का जवाब दो आप लोग। 20 का उत्तर रफत परवीन, चलिए जवाब दीजिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। अवनी, डिम्पी, पूनम, इमराना, अर्जुन, रोली, दूजा, रंजू, बहुत बढ़िया। मोहिनी, वेरी गुड। श्वेता, बहुत अच्छा। सेशन को भी शेयर करो भैया, कम से कम 50 लाइव वॉचिंग कंप्लीट कराओ और लाइक करो क्लास को सब लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 नंबर का उत्तर, 20 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अगला देखो 21 नंबर प्रश्न है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे भैया? बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दो अपने समझ से। चलिए आंसर करिए। कीर्ति, स्वेटर नहीं पहने आप, किसको बोल रही हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहां पर शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। बिल्कुल ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रफत, दूजा, मोहिनी, बहुत बढ़िया। पूनम, वेरी गुड। प्रदीप भाई, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब, 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, छोटू कुमार, बहुत अच्छा। अनुप्रिया, वेरी गुड। श्वेता, बहुत अच्छा। सभी लोग जवाब दीजिए। सीटेट में कितने सब्जेक्ट होते हैं? सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर पेपर 2 है तो आपका 4 सब्जेक्ट ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मापन। ठीक है, मापन बिल्कुल सही जवाब है, नेगेटिव है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23, देखो संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन ये है, संख्याक एक प्राकृतिक जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर का ध्यान दीजिएगा, 23 का जवाब देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखो संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से सही है। तो कथन ये है, संख्यांक एक प्रतीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। यहां पर ऑप्शन बी है कथन, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो दोनों सही हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, संख्यांक यानी संख्या मतलब 1 2 3 4, ये जो संख्यांक है ये संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है कि 12 लिख दिया, फिर इसी को मिलाकर 15 लिख दिया, तो ये संख्या, और एक संख्या को मान लो एक संख्या आपका 5 है,
ठीक है, विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाए। जैसे आप देख सकते हो कि 505 लिख दिया तो ये 505 हो गया, 55 लिख, दो बार इस तरीके लिख दिया तो 55 हो गया, तो दो संख्यांक बन गया ये अलग अलग एक ही संख्या प्रयोग करके। ठीक है, तो इसी तरीके से तो बिल्कुल ये दोनों सही हो जाएंगे। तो किसमें दिया गया है, ए बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 23 नंबर का जवाब भी काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, गणितीय प्रक्रम नहीं है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब बताइए, 24 का उत्तर क्या हो जाएगा। अवनी कुमारी करिए, सर संस्कृत कब से पढ़ाएंगे। अब देखो संस्कृत तो मुझे आती नहीं है ना, संस्कृत में मैं उतना अच्छा हूं नहीं, उतना ही मुझे आता था जितना मुझे सीटेट में पढ़ना होता था उतना ही आता था। ठीक, संस्कृत मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं है, तो भाई उसी को पढ़ा सकता हूं जो मैं जानता हूं, है ना। 24 का जवाब दो, 24 नंबर का उत्तर, 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का उत्तर हो जाएगा कंठस्थ करना। ठीक है, तो ये गणितीय प्रक्रम नहीं है, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़ना है, देखिएगा, और कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहां पर, 25 नंबर, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, एक 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इन दो प्रश्नों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देने का प्रयास करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, ए वाला जो प्रश्न है ये योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी वाला जो प्रश्न पूछा गया ये योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताइए सब लोग। चलिए, आशिफ कह रहे हैं सीटेट का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, चलिए बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब, चलिए किशन कुमार बहुत अच्छा, मधुर वेरी गुड, तनिष्का बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, सभी लोग क्लास को लाइक कर दो भैया, सभी लोग लाइक और शेयर करो जल्दी से क्लास को। क्वेश्चन नंबर 26 जवाब देखिए आना स्टार्ट हो चुका है। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्योमों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दें आप सब लोग। 27 का राइट आंसर कौन सा सही है। चलिए बताइए सब लोग, और क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, सिर्फ एबीसीडी आंसर कर रहे हैं आप लोग। 27 का जवाब दीजिए। रीना बहुत अच्छा, काजोल बहुत बढ़िया, कीर्ति वेरी गुड, रोली, अर्जुन, रंजू, पूनम, किशन, प्रदीप, इमराना। 27 का जवाब क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन ए सही है, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दो आप लोग। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ट्वेंटी एट का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है 29 नंबर, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए सब लोग। चलिए, शिवाजी बहुत अच्छा, वेरी गुड, बताइए। छोटू कुमार, रोली गुप्ता, इमराना, पूनम, मनीष कुमार बहुत अच्छा, रफत। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ज्यामितीय चिंतन। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दो, कैसा होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। रीना जी, मेरी क्लास प्लस आप जो हम नोट्स रेकमेंड कर रहे हैं उस नोट्स को भी अगर आप पढ़ते हो तो बिल्कुल निश्चित तौर पे पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ क्लास में क्वेश्चन को रट लूं तो हो सकता है कि आपका पासिंग मार्क क्रॉस हो जाए, 1 नंबर 2 नंबर आ जाए एक्स्ट्रा, लेकिन ज्यादा हाईली चांसेस है कि आप पासिंग मार्क तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्रश्न रटोगे आप तो आपको जब समझ डेवलप नहीं है तो अगर प्रश्न का पैटर्न चेंज हुआ तो वो आपको दिक्कत करेगा, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। सेम आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरा वही पैटर्न पे पूछा गया प्रश्न तो आप नहीं कर पाओगे। वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने थ्योरी समझ के पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, तो इसलिए नोट्स भी अगर आप साथ में पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर पास हो जाओगे बचे हुए समय में। 30 नंबर का उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल सही है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कहा गया है। 31 नंबर प्रश्न देखो, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दो। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईवीएस का प्रश्न है। तो जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा सही होगा 31 देखो, तो बिल्कुल ये सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। तो क्या ये सही है, बताओ क्या ये सही है 31 नंबर, ये कारण हो सकता है। चलिए बिल्कुल। अगला देखो, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। ऐसा नहीं है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर संचालित पंप लगाए गए हैं। बिल्कुल, इसलिए पानी जमीन में की कमी हो रही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला नहीं सही होगा। ठीक है, ए बी डी ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। देखिएगा प्रश्न फिर से समझिए, 32 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस में संकल्पनाओं और मुद्दों का को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, ऐसा क्यों। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दो सब लोग, सभी लोग लाइक कर दो भैया क्लास को और शेयर करें, संख्या बढ़ाइए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। अनु, काजोल, कीर्ति, अर्णव कुमार, पूनम, छोटू, चलिए बहुत बढ़िया। सर मेरा पेपर 2 है, बिल्कुल पेपर 2 का भी नोट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिए। 32 बहुत हार्ड है, अच्छा हो सकता है एक दो क्वेश्चन कठिन भी आ जाते हैं। 32 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ सब लोग। 33 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तैतीस नंबर तो आसान है, अबू धाबी। क्या हो जाएगा, अबू धाबी आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 34 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया, क्यों। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। थर्टी फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, बच्चों की स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ को विकसित करने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दो आप लोग। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
35 का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सभी लोग ऐसे ही आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का जवाब, बहुत अच्छा। 35 का क्या हो जाएगा, काम और खेल, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है, इसमें से 36 का जवाब दो, सत्य है। बहुत बढ़िया, डिम्पी वेरी गुड, अवनी, पूनम, रोली, जवाब दीजिए सब लोग, इमराना, मधुर, डिम्पी, विनय कुमार बहुत अच्छा, काजोल वेरी गुड, उमा बहुत अच्छा, रफत वेरी गुड, मनीष कुमार बहुत बढ़िया, शिवाजी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 36 का उत्तर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए भैया कौन कौन से ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिए। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना नहीं, ये गलत हो जाएगा, शिक्षक के ज्ञान को बच्चों के ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालयों के ज्ञान से संबंधित करना, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए सी डी सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए। 38 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। थर्टी एट का राइट आंसर बताइए। 38 का उत्तर क्या हो जाएगा, युक्ति है किससे कहानियां, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यानी गलत कौन सा है इसमें से पर्यावरण अध्ययन से संबंध में। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर का जवाब। क्लास को सभी लोग लाइक कर दें, अभी भी देख रहा हूं 40 लोग देख रहे हैं और 25 लोगों ने लाइक किया है सिर्फ, सभी लोग लाइक एंड शेयर करें। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए मोहम्मद आशिफ बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 39 का हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है, बाकी सारे सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, और पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल सही है, लेकिन सी वाला गलत है। अगला देखो 40 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, 40 का राइट आंसर, फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। तो बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, यह भी एक उद्देश्य होता है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, यह भी एक उद्देश्य हो सकता है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देने, अपने मन से बोलने का अवसर देना, बिल्कुल सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, विभेद नहीं करना, नेगेटिव है, तो ए बी सी, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया इमराना, रोली गुप्ता। अगला देखो 41 नंबर प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कथन है, कौन कौन से कारण है इसके। क्वेश्चन नंबर 41, चलिए 41 का राइट आंसर, सभी लोग जवाब दें, जो लोग क्लास को लेट में ज्वाइन किए हैं, बताना चाहूंगा समय है 11 बजे इस क्लास का, डेली 11 बजे चलता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों, क्यों करना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ठीक है, क्या ये सही है बताओ। 41 का राइट आंसर, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, और यह बच्चों के सौंदर्यगत और
मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। ठीक है, तो यही निगेटिव लग रहा है मुझे, बाकी सही है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बाकी अन्वेषण भी यानी एक्सप्लोर भी करवाना पड़ता है। कहीं बाग में ले जाओ, कहीं कुछ दिखाने ले जाओ, ऐतिहासिक स्थल पे ले जाओ, वहां पर चीजों को बताओ, सिखाओ, है ना। तो बाहरी चीजें भी बहुत हेल्प करती है ईवीएस में। ठीक है, चलिए, तो ए वाला गलत, ए वाला यानी ए वाला भी सही है बात कि शिक्षक की स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही है। या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर यह शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, बिल्कुल सही है। लेकिन डी वाला गलत है, ऑप्शन ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ए बी सी। अगला देखो 42 नंबर, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दो आप सब लोग। 42 नंबर का उत्तर बताइए सब लोग। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्टी टू का राइट आंसर, 42 का उत्तर हो जाएगा संकेतक नहीं है। तो सहभागिता बिल्कुल संकेतक है, याद करना नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न पूछना होगा, न्याय और समानता के प्रति सरोकार होगा। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नेगेटिव यही है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, स्व आकलन। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 43 का राइट आंसर बताइए। चलिए, ऋचा कुमारी जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कैसे मिलेगा बताइए रोली जी। क्वेश्चन नंबर 43, 43 का जवाब, बहुत बढ़िया, 43 का उत्तर हो जाएगा सीखने के समान आकलन, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, क्यों समूह में कार्य करने को देता है? क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है क्या? इसलिए नहीं, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया को में सुधार करता है, बिल्कुल सही है, समूह में कार्य करने के लिए। अब देखो, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका नहीं माना जा सकता इसको। ठीक है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। हाँ, ये भी सही उत्तर हो जाएगा। जब एक साथ ग्रुप में करेंगे काम तो सहभागिता रहेगी, लड़ाई झगड़ा कम करेंगे, वो सोचेंगे हमारे टीम के हैं ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी, बी और डी सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, देखो, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बताओ, नेगेटिव क्वेश्चन है, 45 का जवाब दीजिए। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, 45 का उत्तर बताओ सब लोग। फोर्टी फाइव का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो परिवेशीय मुद्दों का पर जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों में जोड़ना, यह भी सही है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो परिभाषाओं पर जोर नहीं देना है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, यह भी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर दो। हिंदी, हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हुआ यहां से, हिंदी भाषा। संख्या आज कम है क्लास में, सभी लोग शेयर करिए भैया, संख्या बढ़ाइए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का क्या हो जाएगा? आकलन का में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो पोर्टफोलियो को सबसे महत्व दिया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है, पूरा बच्चे का लेखा जोखा रखने के लिए। 47 देखो, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 47 का जवाब दो आप लोग। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्टी सेवन, तो किसको देंगे? पढ़ने में प्रक्रिया में, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ,
कि अर्थ समझ आ रहा है आपको, तभी तो पढ़ रहे हैं आप। 48 देखो, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस चीज का है, महत्व किसका है? क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दो। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवनी बताओ, पूजा वेरी गुड, कीर्ति, आशिफ, तनिष्का, रूपम कुमारी, कीर्ति बहुत अच्छा वेरी गुड, डिम्पी, ऋचा कुमारी, जवाब देते चलो सब लोग। 48 का राइट आंसर, 48 का राइट आंसर। रफत परवीन बहुत बढ़िया। 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपको विचारों की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 49, 49 का उत्तर बताइए। फोर्टी नाइन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा की विभिन्न रंगतें। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को। क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब दो आप लोग। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर, 50 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग, कमेंट करें। तो 50 का उत्तर हो जाएगा स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, देखो, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? 51 का उत्तर दो, 51 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करें सभी लोग। चलिए, बिल्कुल सभी का सही जवाब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 हो जाएगा भाषा का समृद्ध प्रवेश होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए सब लोग। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हैं। क्लास डेली होती है सुबह 11 बजे। क्वेश्चन नंबर 52, 52 का जवाब क्या हो जाएगा? तो कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, देखिए, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बताओ, 53 का जवाब दो सब लोग। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर बताते चलो सब लोग। 53 का उत्तर क्या हो जाएगा? त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ठीक है, कौन सा उचित नहीं है? त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, बिल्कुल सही है ये भी। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी है, बिल्कुल सही है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा यहाँ पर उचित नहीं है? तो ऑप्शन ए वाला उचित नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। अगला देखो, नेक्स्ट है, बिल्कुल सही है। पूछा क्या गया, कथन कौन सा उचित नहीं है? तो ये कथन तो सही है ना, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, बिल्कुल तभी सीखता है बच्चा जब गलतियां करता है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है क्या? शिक्षक में कमी, बिल्कुल सही है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, बिल्कुल सही है। त्रुटियां का अर्थ है भाषा और अज्ञानता, ये नहीं है कि अगर गलतियां हो रही है तो भाषा नहीं जानता या अज्ञानता है उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखो, 54 नंबर है, निम्न में कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब दो। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 54 का ए। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 55, कोई बात नहीं कीर्ति जी, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब दो आप सब लोग, बताओ। बहुत बढ़िया, रीना वेरी गुड, रोली, इमराना, कीर्ति, आशिफ, तनिष्का, सभी के जवाब आ रहे हैं, काजोल, डिम्पी ठाकुर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मधुर। क्वेश्चन नंबर 55, 55 का जवाब दो आप सब लोग। 55 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जन्मजात होती है, बिल्कुल सही है। अगला देखो, नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताओ। शुद्ध उच्चारण करना, बातचीत करना, सुंदर लिखना, या फिर मानक वर्तनी? क्वेश्चन नंबर 56 आंसर आना चाहिए सभी का। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बातचीत करना, ऑप्शन बी करेक्ट है, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया।
अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ है? 57 का जवाब दो, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, बताइए। सभी ने लाइक कर दिया है क्लास को, अब क्लास एंड होने वाली है, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। सभी लोग क्लास को लाइक कर देना भैया, ठीक है। बहुत लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं क्लास एंड होगी तब करेंगे, तो सब लोग जल्दी से कर दो जिसने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 57, 57 का जवाब ऑप्शन ए सही है, भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब दो आप लोग। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़िया, देखिए सभी के आंसर आ रहे हैं। 58 का जवाब क्या हो जाएगा? 58 ये वाइगोस्की का है, ठीक है। वाइगोस्की, समाज या सामाजिक जहां भी दिख जाए लगा दो भैया वाइगोस्की पर, सही जाएगा, जो होगा देखा जाएगा उसके बाद। 59 नंबर देखो, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 59, 59 का जवाब, 59 का उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब, 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? बाल साहित्य, ऑप्शन बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, 60 नंबर का सही जवाब दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी आपको। कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताना, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लास होती है सुबह 11 बजे। इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा लिंक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, बहुत बढ़िया। भाषा परिवेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये रहा आंसर की भी इसका तैयार है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके बाद जिसको भी नोट्स लेना है भैया, मैसेज करना है आपको, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए मुझे कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में वहां पर बताई जाएगी। तो नंबर का स्क्रीनशॉट लो और अभी के अभी मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है इस नोट को कंप्लीट पढ़ के रिविजन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।